Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss about properties of cathode rays. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डिस्चार्ज ऑफ एक्सपेरिमेंट कौन से साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किस साइंटिस्ट ने किया, किस साइंटिस्ट ने नेम रखा इस वीडियो में, और किस सेटअप के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किया गया। इस वीडियो में हम लोग उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या क्या डिस्कस किया था। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म किया विलियम क्रूक्स ने 1987 में। इलेक्ट्रॉन को नेम दिया जॉर्ज जोनस्टोन ने। देन विलियम क्रूक्स ने एक ग्लास ट्यूब ली। देन उस ग्लास ट्यूब में दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स को फिट किया। उन दोनों मेटल्स के इलेक्ट्रोड को वायर्स के थ्रू एक हाई वोल्टेज सोर्स के साथ यानी कि बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड ज्वाइन थी वो थी कैथोड, और वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन थी वो थी एनोड। उसके बाद ट्यूब के अंदर का एयर प्रेशर लो रखने के लिए विलियम क्रूक्स ने इस ट्यूब में वैक्यूम पंप को एडजस्ट कर दिया, वैक्यूम पंप कनेक्ट कर दिया, वैक्यूम पंप लगा दिया। क्यों? ताकि इस ट्यूब के अंदर की जो गैसेस है ना, उनके प्रेशर को कम किया जा सके, गैसेस को पंप आउट किया जा सके। देन उसने विलियम क्रूक्स ने बैटरी से 10,000 kV यानी कि 10,000 किलोवोल्ट करंट पास किया, और अंदर जो गैस का प्रेशर था वो था 0.1 Hg। इतना कम प्रेशर में उसने इतना सारा करंट पास किया। अब रीज़न क्या था? क्योंकि गैसेस जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती। लो प्रेशर में जब हम लोग हाई वोल्टेज पास करते हैं तो फिर गैसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं। इस प्रोसेस के थ्रू इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू विलियम क्रूक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। अब हुआ ये था कि जैसे ही करंट पास होता कैथोड पर, इलेक्ट्रिसिटी आती, देन वो ट्रैवल करना स्टार्ट करती। जैसे ही एनोड पर आकर स्ट्राइक करती तो ग्रीनिश और ब्लूइश कलर प्रोड्यूस होता, एक स्पार्क प्रोड्यूस होता। विलियम स्टोन ने कहा ये इसलिए प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने हिट किया है एनोड पर। देन उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया। ये जो पार्टिकल्स थे, तो ये जो रेजेस थी बेसिकली ये कहाँ से निकल रही थी? कैथोड से निकल रही थी, जिसकी वजह से हम इनको कैथोड रेज भी कहते हैं। ना टुडे आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में विलियम क्रूक्स ने चेकआउट ये करना था कि बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से डायरेक्शन में मूव करना है। ये इस बात को देखने के लिए विलियम क्रूक्स ने कैथोड के आगे, कैथोड के सामने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या था? उसने बेसिकली अपने नेक में एक पेंडेंट पहना हुआ था, वो ही उसने क्या किया, एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया और वो कैथोड के सामने लगा दिया। कैथोड क्या है? कैथोड हमारी एक इलेक्ट्रोड है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जॉइंट है। देन इसने क्या ऑब्जर्व किया? जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, कैथोड पर आए, इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया। जैसे ही स्ट्राइक किया, देन उसका जो ऑब्जेक्ट का शेडो था वो पीछे आ गया, यानी कि पीछे क्या हुआ? शेडो अपेयर हो गया। दैट्स मीन जैसे ही स्ट्राइक आउट किया है उस ऑब्जेक्ट के साथ, तो पीछे शेडो अपेयर हो गया, शेडो आ गया। उसने ये वाली बात कही कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का शेडो अपेयर हुआ है।
सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट में विलियम क्रूस को चेकआउट ये करना था कि बेसिकली ये मटेरियल पार्टिकल हैं क्या नहीं। मटेरियल पार्टिकल से ये मुराद है कि जब ये किसी चीज़ से जाकर स्ट्राइक होंगे तो वो चीज़ रिवॉल्व करेगी, उस चीज़ पर कोई असर होगा क्या नहीं। इस बात को चेक करने के लिए विलियम क्रूस ने बीच में पहले में हम लोगों ने क्या देखा, उसने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया जिसका शेडो पीछे अपेयर हो रहा था। देन सेकंड प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए विलियम क्रूक्स ने एक व्हील ले लिया, एक पैडल व्हील ले लिया, कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट ले लिया। देन अगेन बैटरी से करंट पास करवाया गया। बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल से जॉइंट थी वो कैथोड, इलेक्ट्रोड, उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। जैसे ही कैथोड रेज आई इस पैडल व्हील पर जाकर टकराई तो पैडल व्हील ने क्या किया, रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि घूमना स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग पहले ये वाली बात डिस्कस कर चुके हैं कि अंदर का प्रेशर बहुत लो है। कोई एयर प्रेशर लो होने की वजह से पैडल व्हील एयर की वजह से तो मूव नहीं कर सकता, यानी कि कोई ऐसी रेस आई हैं जिनके पास अपना कोई मास है, जब वो आकर इस बॉल से स्ट्राइक की है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्ट्राइक ने रिवॉल्व करना या फिर रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। तो विलियम क्रूक्स ने एक और कंक्लूजन दी, एक और कंक्लूड बात की, एक और प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर ली कि बेसिकली ये जो व्हील है वो इसलिए रोटेट हुआ है क्योंकि इनके ये जो पार्टिकल्स हैं, जो कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, मटेरियल पार्टिकल हैं, यानी कि इनके पास कोई ना कोई मास है। उस मास की वजह से क्या हो रहा है, जैसे ये पार्टिकल इस व्हील पर आकर टकरा रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, ये पार्टिकल इस व्हील पर आकर टकरा रहे हैं तो ये व्हील क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि कैथोड रेज हैव मटेरियल पार्टिकल। प्रॉपर्टीज में विलियम क्रूक्स ने क्या ऑब्जर्व किया, बेसिकली विलियम क्रूक्स ने ऑब्जर्व किया जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं तो हमें कुछ भी चीज़ ट्रैवल करती हुई नज़र नहीं आ रही। उसने वाली बात कही कि ये रेजेस इनविजिबल हैं, लेकिन ये जैसे ही स्ट्राइक कर रही थी एनोड के साथ तो एक ग्रीनिश कलर का क्या प्रोड्यूस हो रहा था, एक ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। तो इसने क्या कंक्लूजन दी कि बेसिकली हाँ, ये जो रेजेस हैं, ये रेजेस चाहे कि इनविजिबल हैं लेकिन ये एक फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही हैं, यानी कि एक लाइट प्रोड्यूस कर रही हैं जैसे ये एनोड से जाकर स्ट्राइक कर रही हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। पहली थी कि वो स्ट्रेट लाइन में प्रूफ कर रही हैं, ये वाली बात कैसे प्रूफ की, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू। उसने क्या किया, विलियम क्रूक्स ने एक ऑब्जेक्ट को सेंटर में प्लेस्ड कर दिया था जिसका शेडो पीछे अपेयर हो गया था। सेकंड में हम लोगों ने पैडल व्हील वाला डिस्कस किया कि जैसे ही कैथोड रेजेस आकर पैडल व्हील पर स्ट्राइक की थी तो पैडल व्हील ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया था, जो इस बात को प्रूफ कर रहा है कि ये मटेरियल पार्टिकल हैं। थर्ड पॉइंट जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है वो क्या है, बेसिकली ये क्या है, ये इनविजिबल है, ऑल्दो दीज रेजेस आर इनविजिबल, लेकिन ये क्या कर रही हैं, ये ग्लो प्रोड्यूस कर रही है, ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही हैं। एंड फोर्थ पॉइंट जो विलियम क्रूक्स ने ऑब्जर्व किया कि इनके पास कौन से चार्जेस हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। इस बात को फाइंड आउट करने के लिए विलियम क्रूक्स ने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, यानी कि ऊपर नेगेटिव फील्ड ली और नीचे पॉजिटिव फील्ड ली। देन क्या बात ऑब्जर्व की गई, जैसे ही ये पार्टिकल्स करंट पास हुआ, कैथोड ने रेजेस पास आउट करना स्टार्ट की, तो इन पार्टिकल्स ने मूव किसकी तरफ किया, एनोड की तरफ, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। किस तरफ गए, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, सेम साइंस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट साइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव प्लेट हम लोग ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइंट थी। इसको पॉजिटिव प्लेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो प्लेट है एनोड वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइंट थी। जैसे रेजेस पास हुई तो वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जहाँ से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई थी। देन ये वाली बात इस तरह फाइंड आउट हो गई कि ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि ये किसकी तरफ चले गए, किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुए, एक पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए हैं। देन
विलियम क्रूक्स ने इन इन मासेस का इन रेजेस का चार्ज फाइंड आउट किया, तो इसका चार्ज टू मास रेशियो जो आया, यानी कि इन चार्जेस का जो मास आया वो क्या था, 1.575889 कूलम्स पर ग्राम। हमने पहले ये वाली बात डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस पॉइंट्स में कि क्या था, इनके पास कोई ना कोई मास है। क्यों मास है? क्योंकि मटेरियल पार्टिकल है। मटेरियल पार्टिकल का हमें पता कैसे चला था? क्योंकि जब ये पैडल व्हील से आकर स्ट्राइक किए थे तो पैडल व्हील घूम रहा था, यानी कि पैडल व्हील ने रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से ये वाली बात आई कि इनके पास कोई ना कोई मास है। तो जब मास की बात है, इनका मास फाइंड आउट किया गया, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज टू मास रेशियो आया, यानी कि इन चार्जेस का, चार्ज का और मास का जो रेशियो आया वो क्या था, 1.758889 ग्राम। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।